हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टुडे सेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। फिल्लर फॉर्म पे आपका स्वागत है। फिल्लर फॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 की बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जाती है और आप हमारे चैनल फिल्लर फॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लासेस वीडियोस देख सकते हो। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हो। और गाइस, आप हमारे फिल्लर फॉर्म की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो जिसमें आपको फ्री नोट्स और मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और गाइस, ये है हमारी क्लास की टाइमिंग जो सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाती है और जो आप अपने पेपर के अकॉर्डिंग इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। जो हमारी कंप्यूटर साइंस की क्लास है वो डेली रात को 8 बजे होती है और जो पेपर 1 की क्लास होती है वो होती है सुबह 11 बजे। और गाइस, लास्ट क्लास में हमने किया था ग्रुप थ्योरी का पार्ट 1 और आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ, इलर ग्राफ एंड हैमिल्टोनियन ग्राफ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गई हमारी टाइप्स ऑफ ग्राफ। तो टाइप्स ऑफ ग्राफ क्या है? दो देर आर a lot of different type of graphs depending upon the numbers of vertices, number of edges and interconnecting and their overall structure. Some of such common type of graph are such follow. तो हमारे कई टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ हमारे इसके अंदर इंक्लूड है। तो जो सबसे पहला ग्राफ है वो है हमारा नल ग्राफ। तो नल ग्राफ में क्या होता है? ए नल ग्राफ इज ए ग्राफ इन विच there are no edge difference its vertices and a null graph is also called empty graph. जो हमारा नल ग्राफ होता है उसके अंदर कोई भी एज नहीं होता, ओनली क्या होते हैं, वर्टिसेस होते हैं और इसे हम एम्प्टी ग्राफ भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, जैसे ये है 2 वर्टिसेस का ग्राफ जिसके अंदर ओनली 2 वर्टिसेस हैं और ये 3 का आ गया, इसमें ओनली 3 वर्टिसेस हैं और ये 4 का आ गया। मीन इसके अंदर क्या है, एज इंक्लूड नहीं है। अगर इसमें एज इंक्लूड होते तो ये फुल ग्राफ बन जाता, पर ये क्या है, नल ग्राफ। डेट्स ऑल्सो कॉल्ड एम्प्टी ग्राफ। ये है हमारा ग्राफ की पहली फॉर्म। सेकंड है हमारा ट्रिवल ग्राफ। तो ट्रिवल ग्राफ क्या है? ए ट्रिवल ग्राफ इज द ग्राफ विच हैज़ ओनली वन वर्टिस। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ, इसमें ओनली एक ही वर्टिस होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रिवल ग्राफ। इसके अंदर मल्टीपल वर्टेस नहीं इंक्लूड होगी, ना ही इसमें कोई एज होगा। तो ये होगा हमारा ट्रिवल ग्राफ। और थर्ड है हमारा सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ के बारे में आपको मैंने पहले ही बताया था। जो सिंपल ग्राफ होता है, ए सिंपल ग्राफ इज द अनडायरेक्टेड ग्राफ विद नो पैरेलल एज एंड नो लूप्स। ए सिंपल ग्राफ विच हैज़ एन वर्टिसेस एंड डिग्री ऑफ द एवरी वर्टिस इज एट मोस्ट n-1। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी तो मैंने उसमें काफ़ी टाइप के ग्राफ डिस्कस किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हो, क्योंकि ये पार्ट 2 है, वो पार्ट 1 था। तो जैसे नीचे एग्जांपल दी हुई है सिंपल ग्राफ की। सिंपल ग्राफ क्या होगा? जिसके अंदर ना ही पैरेलल एज होगा और ना ही कोई लूप होगा, जो होगा हमारा सिंपल ग्राफ। ओके, जैसे नीचे एग्जांपल दी, ये सिंपल ग्राफ है, इसके अंदर ना कोई पैरेलल है ना कोई लूप है। और जैसे नोट है सिंपल ग्राफ, ये सिंपल ग्राफ नहीं है बिकॉज इसके अंदर लूप भी है और इसके अंदर पैरेलल भी है। डेट्स कॉल्ड दिस इज नॉट ए सिंपल ग्राफ। बट इसके अंदर ना कोई लूप है ना एज है, सॉरी, इसके अंदर ना कोई पैरेलल एज है ना कोई लूप है, तो ये हो गया हमारा सिंपल ग्राफ। एंड हमारा फोर्थ है अनडायरेक्टेड ग्राफ। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। अनडायरेक्टेड ग्राफ इज अ ग्राफ हुज एज आर नॉट डायरेक्टेड। मीन जो हमारे डायरेक्शन को नहीं बताते। जो हमारा डायरेक्टेड ग्राफ होता है उसके अंदर ये साइन बने होते हैं, बस इसके अंदर नहीं है, तो डेट्स कॉल्ड अनडायरेक्टेड ग्राफ। ओके, और ये आ गया हमारा डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ में जैसे मैंने बताया था
ए डायरेक्टेड ग्राफ इज ए ग्राफ इन विच द एज आर डायरेक्टेड बाय एरो। ओके, जैसे मैंने बताया ना, एरो बनी हुई है ये वाली, जहाँ पे ये एरो बनी हो उसको हम बोलेंगे डायरेक्टेड ग्राफ। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन। एंड हमारा सिक्स्थ है कंप्लीट ग्राफ। तो कंप्लीट ग्राफ में हमारा क्या होगा? ए ग्राफ इन विच एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस is joined by exactly one edge is called complete graph. It contains all possible edge. तो जो हमारा complete graph होगा उसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर हर एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स से क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे। जैसे आप नीचे देख सकते हो, एग्जांपल दी गई है, ए सी से कनेक्टेड है, सी बी से कनेक्टेड है और बी ए से कनेक्टेड है। ये है क्या है? कनेक्टेड है ईच अदर। उसके अंदर भी सेम बिल्कुल, इसके अंदर सभी वर्टिसेस क्या है? कनेक्टेड हैं एवरी अदर वर्टिसेस। ओके, ये हो गया हमारा कंप्लीट ग्राफ। एंड उसके बाद आता है हमारा कनेक्टेड ग्राफ। तो जो हमारा कनेक्टेड ग्राफ होगा उसके अंदर क्या होगा? ए ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ इज ग्राफ इन विच वी कैन विजिट फ्रॉम एनी वन वर्टिसेस टू एनी अदर वर्टिसेस। एंड इन ए कनेक्टेड ग्राफ एट लीस्ट वन एज और पाथ एग्जिट बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। तो जो हमारा कनेक्टेड ग्राफ हो गया उसके अंदर क्या होगा? जो दो पेयर होंगे वर्टिसेस की उसके अंदर क्या होगा? इनका पाथ एग्जिट करेगा। जैसे नीचे आप एग्जांपल में देख ही सकते हो, ये हैं दो ग्राफ, इसके अंदर जो दो वर्टिस के अंदर ये पाथ मौजूद है इसको हम बोलेंगे कनेक्टेड ग्राफ, बिकॉज ये है कनेक्टेड। ए इसको मान लो हम ए ग्राफ मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ये क्या है? कनेक्टेड है। डेट्स कॉल्ड कनेक्टेड ग्राफ। एंड उसके बाद आता है हमारा डिसकनेक्टेड ग्राफ। तो जो हमारा डिसकनेक्टेड ग्राफ होगा, ए डिसकनेक्टेड ग्राफ इज ए ग्राफ इन विच एनी पाथ डज नॉट एग्जिट बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। तो जैसे पिछले में देखा ये दोनों कनेक्ट थे, बट इसमें क्या है? कनेक्ट नहीं है। मीन डज नॉट एग्जिट बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस, दैट्स कॉल्ड डिसकनेक्टेड ग्राफ। एंड हमारा नाइन्थ है वो है हमारा रेगुलर ग्राफ। जो रेगुलर ग्राफ होगा, ए रेगुलर ग्राफ इज ए ग्राफ इन विच डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इज सेम। जिस ग्राफ के अंदर वर्टिसेस की ऑल डिग्री सेम होगी उसको हम बोलेंगे रेगुलर ग्राफ। मीन जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो, उसके अंदर क्या है? ऑल डिग्री ऑफ वर्टिसेस क्या है? इक्वल डिग्री है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम डिग्री कैसे निकालते हैं ग्राफ की। जैसे ए की डिग्री होगी 2 होगी, इसकी 3, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। मीन जिस ग्राफ की डिग्री बिल्कुल सेम हो उसे हम बोलेंगे रेगुलर ग्राफ। और हमारा 10th है वो है हमारा साइकिल ग्राफ। तो साइकिल ग्राफ के अंदर हमारा क्या होगा? जो साइकिल को एग्जिट करता हो। जैसे नीचे आप देख ही सकते हो एग्जांपल, ए ग्राफ कंटेनिंग एट लीस्ट वन साइकिल इन इट इज़ नोन एज साइकिल ग्राफ। जिस ग्राफ के अंदर कहीं भी साइकिल एग्जिट करता है उसको हम बोलेंगे साइकिल ग्राफ। इन द साइकिल ग्राफ डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज 2, और इसकी डिग्री भी क्या होगी? सेम होगी, 2 होगी। जैसे एग्जांपल में नीचे जो ये क्या है, ये भी साइकिल क्रिएट कर रहा है, ए से बी, बी से सी, सी से दोबारा ए पे, और ये भी साइकिल क्रिएट कर रहा है। ओके, और ये भी बिल्कुल सेम। चाहे जितने मर्जी हमारे वर्टिसेस बढ़ जाएं, पर उसके अंदर जो साइकिल क्रिएट करेगा उसके हम बोलेंगे साइकिल ग्राफ। और हमारा 11th है वो है हमारा असाइक्लिक ग्राफ। असाइक्लिक ग्राफ में क्या होगा? ए ग्राफ विच डज नॉट कंटेन एनी साइकिल इट इज़ कॉल्ड है अनसाइक्लिक ग्राफ। जिस ग्राफ के अंदर कोई भी साइकिल क्रिएट नहीं करती उसे हम बोलेंगे साइक्लिक ग्राफ। जैसे आप देख रहे हो एग्जाम्पल में, ये क्या है? डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ है जो कोई साइकिल भी कंटेन नहीं करता। अगर मान लो जैसे ई डी से कनेक्ट हो जाता तो क्या होता? ये साइकिल क्रिएट कर देता, बट ये क्या है? असाइक्लिक ग्राफ, तो ये कोई साइकिल क्रिएट नहीं कर रहा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास बायोपार्टिएट ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर क्या होगा? इफ द वर्टेक्स सेट ऑफ ए ग्राफ जी कैन बी स्प्लिट इनटू 2 डिसजॉइंट सेट्स। तो मैं सिंपल आपको जैसे बताता हूँ,
अगर वर्टिसेस ऑफ सेम सेट कैन नॉट बी कनेक्टेड ईच अदर बट वर्टिसेस ऑफ वन सेट कनेक्टेड टू वर्टिसेस ऑफ अदर सेट, मीन सेम सेट के जो वर्टिसेस होंगे वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते, बट जो एक सेट होगा वो कनेक्टेड होंगे दूसरे सेट से। जैसे आप एग्जांपल में देख ही सकते हो, जैसे ए कनेक्टेड है सी से, डी से और बी से, बट ये यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो सकते बिकॉज इनका ये अलग सेट है। बिकॉज जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, ये इनका अलग सेट हो गया और ये इनका अलग सेट हो गया। तो बायोपार्टेट ग्राफ में क्या होगा, ये जैसे ए दोनों क्यू से, ए और बी क्यू से कनेक्ट है, तो ये पी से कनेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज ये इनका अलग पेयर आ गया और ये इनका अलग पेयर आ गया। मीन ये क्या हो गए, सेम सेट हो गए, तो सेम सेट कैन नॉट बी कनेक्ट ईच अदर। जैसे यहाँ पे भी कनेक्ट नहीं हो सकते, ए से बी कनेक्ट नहीं कर सकता, बी से सी कनेक्ट नहीं कर सकता, सी से डी कनेक्ट नहीं कर सकता, और इसी तरह सेम पी से क्यू नहीं कर सकता, क्यू से आर नहीं कर सकता बिकॉज इनके अलग पेयर हैं, इनकी डिग्री 4 है, आई मीन इनको हम के बोलते हैं, इसकी 3 है। ये दोनों क्या है, अलग अलग दोनों सेट हैं। और इसी तरह से इसका दूसरा आता है कंप्लीट बायोपार्टेट ग्राफ। इसमें क्या होगा हमारा, एक कंप्लीट बायोपार्टेट ग्राफ इज बायोपार्टेट ग्राफ इन विच ईच वर्टेक्स इन द फर्स्ट सेट इज जॉइंट टू एवरी सिंगल वर्टेक्स इज द सेकेंड सेट। मीन ये क्या है, बायोपार्टेट ग्राफ प्लस कंप्लीट ग्राफ, ये दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। बिकॉज इसमें बायोपार्टेट ग्राफ तो होना चाहिए, बट हमारा ग्राफ क्या होना चाहिए, कंप्लीट भी होना चाहिए। और कंप्लीट ग्राफ में हमारा क्या था, एवरी वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू एवरी अदर वर्टिसेस, मीन जो इसके जो वर्टिसेस हैं वो दूसरे वर्टिसेस से भी कनेक्ट होने चाहिए, जो बनेगा हमारा कंप्लीट बायोपार्टेट ग्राफ। जैसे आप देख सकते हो एग्जांपल में, जैसे ए कनेक्टेड है क्यू से, बी कनेक्टेड है क्यू से, बट ए कनेक्टेड है पी से भी कनेक्टेड है और बी भी कनेक्टेड है पी से, बिकॉज पिछले में तो कनेक्टेड नहीं थे, वो ओनली बायोपार्टेट ग्राफ था, उनकी अलग अलग डिग्री से। बट इनमें क्या है, इनमें कंप्लीट ग्राफ भी शो करना है। और जैसे मैंने बताया, द अबव ग्राफ इज नोन एज K4 and 3। ऐसे इनकी सेट की वैल्यू 4 होगी, इनकी होगी 3, जिसको हम K, M और N की वैल्यू में काउंट करते हैं, या फिर हम X और Y की वैल्यू में काउंट कर सकते हैं। ये 4 जो वैल्यू ये X की होगी, ये होगी Y की। डेट्स कॉल्ड कंप्लीट बायोपार्टेट ग्राफ। ओके, उसके बाद आता है हमारा आइसोमॉर्फिज्म ग्राफ। तो जो हमारा आइसोमॉर्फिज्म होगा उसके अंदर क्या होगा, इफ़ टू ग्राफ G and H contain the same number of vertices connected in the same way they are called isomorphism graph। उसका साइन ये होगा, जैसे नीचे एग्जांपल दिखाई है कि टू ग्राफ आर आइसोमेटेड इन व्हाट केस, कि दो ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म तभी होंगे जब क्रॉसपॉन्डिंग वर्टेक्स आर ऑफ सेम डिग्री। तो जैसे आप देख ही सकते हो नीचे एग्जांपल में, जैसे ए की डिग्री है, सी की डिग्री, बी की डिग्री एंड डी की डिग्री, ये क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग वर्टिसेस आर ऑफ सेम डिग्री। तो डिग्री कैसे काउंट करते हैं वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता ही दिया, आप डिग्री निकाल सकते हो। बस आपको ये याद रखना है कि दो ग्राफ आइसोमॉर्फिक तभी होंगे जब क्रॉसपॉन्डिंग वर्टिसेस की सेम डिग्री होगी, उसे हम बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म ग्राफ। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूलर ग्राफ। यूलर ग्राफ में हमारा क्या होगा, एक कनेक्टेड ग्राफ G इज कॉल्ड एन यूलर ग्राफ इफ देयर इज ए क्लोज ट्रेल which includes every edge of the graph G and Euler path is path that uses every edge of the graph exactly once and Euler path starts and ends different vertices। तो जो हमारा Euler ग्राफ होगा उसके अंदर हमारा क्या होगी, जो हमारे वर्टिसेस होंगे वो तो रिपीट हो सकते हैं बट एज बिल्कुल रिपीट नहीं होंगे, और इनको हर एक एज पे एक बार पहुंचना जरूरी होगा, हम किसी भी एज को स्किप नहीं कर सकते। इसको हम बोलेंगे द यूलर सर्किट ग्राफ। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में समझाता हूँ, ये है हमारा यूलर सर्किट की एग्जांपल। तो जैसे आप पहले डायग्राम में देखते हो, यूलर सर्किट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज अगर हम मान लो इसके अंदर ये देखते हैं, जैसे बी से सी पे गया, सी पे डी पे गया और डी से ए पे गया और ए से बी पे गया और बी से डी पे गया,
इसके अंदर इसने पाथ तो पूरा कर दिया, बट जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था बी, वो वहाँ तक वापस नहीं आया, जिसकी वजह से ये इरेगुलर सर्किट नहीं हुआ। अगर मान लो ये बी से स्टार्ट हो गया, फिर से सारे एज कवर करके फिर से बी पे आ जाता, तो ये हमारा इरेगुलर सर्किट बन जाता। बट इसने पाथ तो पूरा कर दिया, इसने सभी एज को पूरा कर दिया, बट ये पहुंच रहा है हमारे डी पे। सो डेट्स कॉल्ड इट इज़ नॉट इरेगुलर सर्किट ग्राफ। तो इसी तरह से थर्ड देखते हैं हम। तो थर्ड में क्या है, ये भी इरेगुलर सर्किट ग्राफ नहीं है, बिकॉज अगर मान लो हम ए से स्टार्ट करेंगे तो सी पे पहुंचेंगे, सी से स्टार्ट करेंगे तो बी से पहुंचेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फंस गया वो, क्योंकि ये बी से आगे तो कोई बात जा ही नहीं रहा, कोई एज ही नहीं है, तो यहाँ पे इसकी कहानी ख़त्म हो जाती है। तो ये भी हमारा इरेगुलर सर्किट ग्राफ नहीं होगा। तो फिर हमारा इरेगुलर सर्किट ग्राफ कौन सा होगा, ये वाला, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, इसमें स्टार्टिंग जो पॉइंट है इसका ए है। जैसे हम ए से जाते हैं बी पे जाते हैं हम सी पे जाते हैं हम डी पे, और डी से जाते हैं हम एफ से जाते हैं हम बी पे, और बी से जाते हैं हम ई पे, ई से फिर जाते हैं हम डी पे, और डी से हम जाते हैं हमारा ए पे। मीन ये घूम के अपने स्टार्टिंग गोल पे क्या हो गया, वापस आ गया। अगर स्टार्टिंग पॉइंट की बजाय किसी और गोल पे जाता तो ये पाथ तो कंप्लीट कर लेता, बट ये क्या इरेगुलर सर्किट नहीं कहलाता। तो इरेगुलर सर्किट ग्राफ तभी पूरा होगा अगर जो स्टार्टिंग पॉइंट पूरे एज को कवर करता हुआ अपने स्टार्टिंग गोल पॉइंट पे आ जाए। तो डेट्स कॉल्ड इरेगुलर सर्किट ग्राफ। तो आप समझ गए होंगे, कोई हार्ड नहीं है इसमें, बिल्कुल ईजी है। बस आपको ये याद रखना है कि जब आप स्टार्टिंग पॉइंट से चलोगे तो एक बार आपको सारे एज पे पहुंचना, मतलब सारे एज को कवर करना ज़रूरी है। और इसमें वर्टिसेस तो रिपीट हो सकते हैं, बट जैसे हम डी पे पहले भी आ गए थे और दोबारा घूम के डी पे फिर से भी आ गए थे, बट इसके अंदर हम एज बिल्कुल रिपीट नहीं कर सकते। ओके, और नेक्स्ट आता है हमारे पास हैमिल्टोनियन ग्राफ। तो हमारा जो हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या होगा, ए कनेक्टेड ग्राफ G is called Hamiltonian graph if there is a cycle which includes every vertices of G and the cycle is called Hamiltonian cycle. And Hamiltonian walk graph G is a walk that passes through each vertex exactly once. तो इसमें भी बिल्कुल सेम, इस ग्राफ में भी इसको क्या, जब ये स्टार्टिंग पॉइंट से चलेगा तो इसको भी पास होना पड़ेगा थ्रू ईच वर्टेक्स एक्जैक्टली वन। तो इसमें एक बात, तो इसको हर एक वर्टेक्स पे क्या होगा, एग्जैक्टली पहुंचना, पास करना पड़ेगा। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं। तो इस एग्जांपल में क्या है, इसके अंदर हैमिल्टोनियन सर्किट एंड साइकिल क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं। तो बस इसके अंदर हमारा फंडा क्या है, इसके अंदर भी जो हमारा इरेगुलर ग्राफ था उसके अंदर क्या था, हमें हर एक एज पे पहुंचना एक बार ज़रूरी था, बट इसमें हर एक एज पे पहुंचना कंपलसरी नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम एज को रिपीट कर देंगे। इसके अंदर हम एज कैन नॉट बी रिपीटेड, पर एज भी रिपीटेड नहीं होंगे। एंड एज तो रिपीटेड नहीं होंगे पर वर्टिसेस भी रिपीटेड नहीं होंगे। इनको आप इन बातों को चाहे कॉपी पे लिख लें। नॉट कंपल्सरी टू विजिट एवरी एज, बट एज कैन नॉट बी रिपीटेड एंड वर्टिस कैन नॉट बी रिपीटेड, बट इट इज़ कंपल्सरी टू विजिट ऑल वर्टिसेस। सारे एज पे पहुंचना जरूरी नहीं है, पर हर एक वर्टिसेस पे पहुंचना तो ज़रूरी है। और जैसे आप ग्राफ में देख ही सकते हो, ए से बी पे गया, ये कवर हो गया, और बी से ई पे गया, ये भी कवर हो गया, ई से सी पे गया, ये पाथ भी ये वर्टिसेस भी कवर हो गया, और सी से डी पे गया, ये भी कवर हो गया, और वापस कहाँ पे आ गया, ए पे। तो ये क्या होगा हमारा हैमिल्टोनियन ग्राफ। और इसमें क्या हो रहा है कि ये हर एक वर्टिस को कवर कर रहा है, बट हर एक एज को कवर नहीं कर रहा, क्योंकि हर एक एज पे पहुंचना कंपलसरी नहीं है, और ये साइकिल भी क्रिएट कर रहा है। और जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हो, ये हो गया हमारा सिंपल ग्राफ, एंड ये हो गया हैमिल्टोनियन ग्राफ। इसे हम साइकिल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये साइकिल क्रिएट कर रहा है। सिंपल ग्राफ में तो हमें क्या है, हर एक एज और वर्टिसेस पे हमें सब पहुंचना पड़ेगा। बस इसमें क्या है, हमें हर एक वर्टिसेस पे पहुंचना है, चाहे हर एक एज कवर ना हो। जैसे ऐसे स्टार्ट किया, बी पे गया, बी पे सी पे गया, सी से डी, डी पे ई, ई से एफ, जी पे एच, और ए बिल्कुल अपने पॉइंट पे वापस आ गया। और जो बीच में दो ये
एज थे इनको कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है हैमिल्टोनियन साइकिल में। और उसके बाद आता है हमारा प्लानिंग वर्सेस नॉन प्लानिंग ग्राफ। तो प्लानिंग ग्राफ में हमारा क्या होगा, ए प्लानिंग ग्राफ जी इज़ कॉल्ड प्लानिंग ग्राफ इफ़ इट इज़ कैन बी ड्रॉन इन ए प्लान विदाउट एनी एज क्रॉस्ड। मीन्स अपना जो ग्राफ होगा उसके बीच में कोई भी एज क्रॉस नहीं करना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो, आप ए से सी पे गया, सी से डी पे गया, डी से बी पे गया और ये बी से सी पे जा रहा है। मीन इसके अंदर कोई भी एज क्रॉस नहीं कर रहा। एज क्रॉस मतलब इन दोनों के बीच में से कोई एज नहीं काट रहा। इसको हम बोलेंगे प्लानर ग्राफ। और जो हमारा नॉन प्लानर ग्राफ क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, उसका उल्टा होगा। प्लानर में तो कोई एज को क्रॉस नहीं करता, पर इसमें क्रॉस करेगा। जैसे आप देख सकते हो, जैसे इसमें देख सकते हो आप, ए से क्या पे जा रहा है, सी पे जा रहा है। तो जो सी पे जा रहा है वो किसको क्रॉस करके जा रहा है, बी से डी वाले को, जिसको हम बोलेंगे नॉन प्लानर ग्राफ। ओके, मीन जिसमें अंदर क्रॉस कर रहा हो उसे बोलेंगे नॉन प्लानर, और जिसके अंदर क्रॉस नहीं कर रहा उसे बोलेंगे हम नॉन प्लानर ग्राफ। तो गाइस आज हमने पढ़े सभी टाइप्स ऑफ ग्राफ की टाइप्स की, इनकी अलग अलग टाइप्स पढ़ी हमने, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको आप याद कर लीजिएगा और इसके नोट्स आपको हमारे फिलर फॉर्म की वेबसाइट पे मिल ही जाएंगे। और जो हमारा बायो पार्टेड ग्राफ है, इसको आप और भी एग्जांपल से सॉल्व कर सकते हो। आप खुद अपने से ट्राई करना कि इनको हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये तो बेसिक का पार्ट है बिल्कुल, मतलब भी मैं तो आपको समझा रहा हूँ, बट वो आपको लॉजिकली क्वेश्चन डालेंगे, तो इसको आप खुद प्रैक्टिस करके और भी इम्प्रूव कर लेना। और जो हमारा ईलर ग्राफ है, इसको भी आप प्रैक्टिस करना, काफ़ी इजी पोर्शन है, बस इसको आपको इसकी ट्रिक को समझना है। और गाइस इस क्लास के नोट्स आपको हमारी वेबसाइट फिलर फॉर्म की www.ugcnet.com पे मिल जाएंगे। आपको बस ये साइट का लिंक गूगल पे डालना है और वहाँ पे आपको हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, और वहाँ से आप पेपर 2 का मटेरियल में जाके हमारे कंप्यूटर साइंस के सभी नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन डाउट क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको हमसे बात करनी है तो हम हर संडे को गूगल मीट करते हैं, जिसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में देता हूँ, वहाँ से आप जुड़ सकते हो और हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो। और ये है गाइस हमारे क्लास की टाइमिंग, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको ज्वाइन कर सकते हो। और गाइस रात को 9 बजे होती है हमारी मैथ, रीजनिंग और डीआई की क्लास, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिकॉज ये पेपर 1 के लिए आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो गाइस आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक न्यू कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज संजय साइनिंग ऑफ, बाय बाय।